मायावती को वोट देती हूँ, हाथी पे मोहर लगाती हूँ। जिताने के लिए हम कुछ भी हद पार कर सकते हैं उनके लिए। किसी में इतनी दम नहीं है जो संविधान को कोई हाथ लगा सके। हमने मायावती को भी जिताया, सब चीज को जिताया। एक बार चंद्रशेखर भाइयों को ना चांस देना चाहिए, क्यों? हम चंद्रशेखर के साथ खड़े हैं, जी जान से खड़े हैं। दोस्तों, करावल नगर में इस वक्त बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 133वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ निकाली जा रही है। और यस जाटव, क्या लग रहा है, मतलब ये जो भीड़ है अभी इस जयंती में लाखों की संख्या लगभग है। हाँ जी, हाँ जी। 25 मई को दिल्ली के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। क्या ये बाबा साहब के जो अनुयायी हैं लाखों की संख्या में, वो वोट में तब्दील होंगे? देखिए, वोट में तो तब्दील मैं तो कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर भाई को एक बार चांस देना चाहिए। जैसे मायावती बहन ने चांस दिया था, ठीक है, हमने मायावती को भी जिताया, सब चीज़ को जिताया। एक बार चंद्रशेखर भाइयों को ना चांस देना चाहिए, क्योंकि वो युवा है, ठीक है, युवा सारा उनके साथ खड़ा है, ठीक है, वो सपोर्ट भी करते हैं। मायावती बहन की पार्टी क्या करती है, बीएसपी। मायावती ने बहन ने हमारे लिए बहुत चीज़ किया, बहुत अच्छे से काम भी करे, ठीक है। जो उनकी पार्टी के अंदर है वो गलत है। जो हमारे समाज के साथ एट्रोसिटी होती है, जब का चले जाते हैं वो, जब का जाते हैं, जब हमारी बहन बेटी के साथ रेप होता है, जब क्या घर के अंदर चूड़ी पहन के बैठ जाते हैं, निकल के आना चाहिए। आज हमारा भाई चंद्रशेखर रोड पे संघर्ष करते हैं, ठीक है। मैं कोई पार्टी का समर्थन नहीं करता, जो काम दिखता है मैं वो बोलता हूँ, क्योंकि हम चंद्रशेखर के साथ खड़े हैं, जी जान से खड़े हैं। जिताने के लिए हम कुछ भी हद पार कर सकते हैं उनके लिए, तो दिल से उनको बिल्कुल सपोर्ट है। इसी कारण जय भीम नमो बुद्धाय। अच्छा, प्रिय गौतम, क्या लग रहा है, मतलब चंद्रशेखर की जो आज़ाद समाज पार्टी है उससे ये जो लोकसभा आपकी है उत्तर पूर्वी दिल्ली, बबीता यादव जो यहाँ से चुनाव लड़ रही है एएसपी केतली के निशान पर, क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद है जीतने की? अगर सब सपोर्ट करेंगे तो जीत भी सकती है, क्योंकि जैसे देखा जा रहा है माहौल इतना बिगड़ता जा रहा है, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। हम चाहते हैं कि बबीता जी जो अगर खड़ी है हम उनका फुल सपोर्ट करेंगे, और वो महिलाओं के लिए अगर लड़ रही है सबके लिए लड़ेंगे। और जितना देखा जा रहा है आजकल लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहते हैं कि इस पार्टी में लड़कियां सेफ है, यहाँ सेफ है, मुझे तो कहीं से नहीं लगता कहीं से भी सेफ है वो। जैसे देखा जा रहा है कहीं भी कुछ भी रेप हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, और कोई भी सपोर्ट नहीं करता, बस अपने पार्टी के हाँ देखने चले जाते हैं और आते हैं, और बस थोड़ा सा उनका देखते हैं परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं ऐसे चाहती हूँ कि कोई इंसान ऐसा खड़ा हो जाके उनको समझाए, और ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो जो रेप हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, ये सब चीज़ होनी चाहिए। लड़कियों के अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा और लड़ना है। अच्छा, बाबा साहब को जानते हैं आप? बाबा साहब को हाँ, मैं जानती हूँ बाबा साहब। उनकी कई बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो फिर आप करावल नगर के में रहने वाली हैं यहाँ पर, अभी तक यहाँ से मतलब कोई विधायक नहीं निकला आपकी पार्टी से। अब तो एएसपी तो अभी आई है, पहले बीएसपी थी, ना ही बीएसपी से कोई जीता। पार्षद के चुनाव नहीं जीत पाते, आप लोकसभा की उम्मीद कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर को आना चाहिए, बबीता यादव चुनाव लड़ रही है उनसे, तो कैसे संभव होगा? पहली बात तो हम सब में एक एकता नहीं है। अगर एकता होगी तो हम कुछ कर सकते हैं, अपनी पार्टी को भी जिता सकते हैं, मगर एकता ही नहीं है, हमें एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि काफ़ी सारे खड़े होते हैं लोग कि हाँ इस पार्टी के उस पार्टी के, बट जाते हैं अलग अलग में, तो वो एकता नहीं दिखाते। मैं भी 18+ हूँ, मैंने अपना वोट चाहे किसी को भी दूँ, मगर मैं मायावती को वोट देती हूँ, हाथी पे मोहर लगाती हूँ, चाहे जीते चाहे ना जीते। मैं लड़की होके मैं ये चाहती हूँ कि कोई इंसान ऐसा खड़ा हो जो हमारे अधिकार के लिए लड़े, समानता के लिए लड़े। कुछ लोग ऐसे हैं, लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, उनको ये कहते हैं बाबा साहब ने कुछ किया ही नहीं है। अरे क्यों नहीं किया, सबके लिए किया है। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और बात कर रही हूँ तो कुछ तो किया है, इसलिए नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं खड़े नहीं होने देते, चलो अंदर चलो, घर में रहो, नहीं लड़ते। आज ही मैंने एक को कॉल किया, मैंने बोला कि रैली में चलोगे, वो अलग कास्ट के थे, कह रहे नहीं हमारे घर से अलाउड नहीं है और मुझे जाना नहीं है। अरे क्यों नहीं जाना, तुम्हारे सम्मान के लिए उन्होंने लड़ाई नहीं की है, तुम्हारे सम्मान के लिए कुछ किया नहीं है उन्होंने। वो तो कहते हैं ना बाबा साहब दलितों के थे खाली। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि लोग कहते हैं तुम लोग आरक्षण है इसलिए बाबा साहब तुम्हारे हैं। मैं कहती हूँ मैं बिना आरक्षण से लड़ी हूँ और मैं बिना आरक्षण से पढ़ी हूँ। लेते लोगों को स्कॉलर मिलता है एससी कैटेगरी को और बेनिफिट मिलता है, मुझे नहीं मिला है, मैं बिना आरक्षण से पढ़ी हूँ, ठीक है। और लोग कहते हैं बाबा साहब ने आरक्षण तुम्हारे लिए ही दिया है। अरे हमारे लिए दिया है, हम पढ़कर कुछ कर रहे हैं। आरक्षण तब हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमें लगता है कि हाँ नहीं है, कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम कर रहे हैं, हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। पर अब तो संविधान भी आपका खतरे में चला गया, आप आरक्षण की बात करने का, आरक्षण लेना, संविधान भी बचाना नहीं है क्या आपको? अरे ऐसे कैसे चला गया खतरे में? अब किसी में इतनी दम नहीं है जो
संविधान को कोई हाथ लगा सके। भाजपा के कई नेताओं ने कहा है, वो भी बड़े बड़े नेता, कि 400 पार आ जाएं बस एक बार। भाजपा के नेताओं से कहने से क्या होता है, 85% बहुमत में है हम। मोदी जी ठीक ने है, ये कहा है कि संविधान को चाहे अंबेडकर जी खुद नीचे आ जाए वो भी नहीं छू सकते हैं, तो ऐसे कैसे कोई हाथ लगा सकता है जो ये तो बेइज्जती करी है ना बाबा साहब की। उन्होंने, कई लोगों ने ऐसे कहा है। मोदी जी कह रहे थे कि बाबा साहब खुद नीचे आ जाएं। बाबा साहब कैसे नीचे आ सकते, संभव है कोई ये? वो तो है, अब इनकी सोच को हम बदल नहीं सकते ना। संभव पता नहीं उनके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं। जब वो राम को ला सकते हैं इस देश के अंदर, जब वो राम को ला सकते हैं, राम को वो कोई ना लेके आए थे उनकी पार्टी को ना। उनके पास एक बार बीजेपी से वोट मांग के देखिए, पूछ के देखिए उनका काम क्या है। उनके पास हिंदू मुस्लिम आ जाएगा। ठीक है, ये दंगे, ऐसे दंगे करवाने की सोच इनके मानसिकता में आती है, जातिवाद आती है। मैं तो अपने बहुजन समाजों से कहना चाहता हूँ, और अच्छा भी लगता है जब ये मंदिरों में जाते पिटते हैं। जब ये पिटते हैं ना, मेरे को अच्छा भी लगता है कि पिटते क्यों है। जब बाबा साहब ने आपको एक बात समझाई थी कि जो समाज आपको इज्जत ना दे सके, उस धर्म को लात मार देनी चाहिए। पर मेरा समाज फिर भी मंदिर मस्जिद के अंदर लड़े जा रहा है। ठीक है, बाबा साहब ने कलम की ताकत दी है, ये कलम है, इसमें इतना दम है। ये आप किसी के जज एक साइन करता है ना, फांसी देता है, कलम तोड़ दे आती है, इस पावर इतनी बहुत है। तो मैं अपने समाज से यही कहना चाहूँगा, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, अपने समाज का साथ दो।